हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे मिसलेनियस जीके एंड करंट अफेयर्स जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। इसमें मैंने उन सारे छोटे छोटे टॉपिक को कवर किया है जो किसी कैटेगरी में इसे डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिसलेनियस जीके और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया वाज। इसका आंसर हो जाएगा SHFJ मानेकशॉ। भारत का प्रथम फील्ड मार्शल था SFJ मानेकशॉ। क्वेश्चन नंबर 2, द फिल्म फूलन देवी वाज डायरेक्टेड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा शेखर कपूर। फूलन देवी फिल्म का निर्देशन किसने किया था? तो शेखर कपूर ने फूलन देवी फिल्म का निर्देशन किया था। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच फील्ड इज BC रॉय अवार्ड गिवन। तो इसका आंसर हो जाएगा मेडिसिन। BC रॉय पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच फील्ड इज पुलित्जर प्राइज अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क। तो इसका आंसर है लिटरेचर एंड जर्नलिज्म। पुलित्जर पुरस्कार साहित्य एवं पत्रकारिता क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियंस हैज बीन ऑनर्ड बाय अ स्पेशल ऑस्कर। इसका आंसर है सत्यजीत रे। निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? तो ये सत्यजीत रे था। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। क्वेश्चन नंबर 7, द सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क इज सेटअप एट। तो इसका आंसर है काठमांडू। सार्क का सचिवालय काठमांडू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स आर गिवन फॉर द बेस्ट राइटिंग्स इन हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस। तो इसका आंसर है 24 भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द फाउंडिंग फादर ऑफ थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज। तो इसका आंसर है मैक्स वेबर। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक मैक्स वेबर था। क्वेश्चन नंबर 10, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। तो ये 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज यूथेनेसिया। तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड्स, जिसे हम हॉलैंड भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना? तो ये था हॉलैंड, नीदरलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 12, शिव कुमार शर्मा इज फेमस फॉर प्लेइंग द संतूर। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द ऑथर ऑफ मेघदूत। तो इसका आंसर है कालिदास। मेघदूत का लेखक कालिदास है। क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट वीमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु अंडरटुक अ स्पेस जर्नी। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। अंतरिक्ष यात्रा करने वाले भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर ग्लैंट्री ड्यूरिंग पीस टाइम। इसका आंसर है अशोक चक्र। शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़। तो इसका आंसर है हकीम अजमल खान। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति हकीम अजमल खान था। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following international prizes awards is given for outstanding contribution in the field of journalism। तो इसका आंसर है पुलित्जर प्राइज। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह है पुलित्जर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 18, द जवाहरलाल नेहरू अवार्ड इज गिवन फॉर। तो यह है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, जुबिन मेहता इज एसोसिएटेड विथ। तो यह है म्यूजिक। जुबिन मेहता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संगीत क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, पन्नालाल घोष प्लेड विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसका आंसर है फ्लूट। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बांसुरी बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 21, इन इंडिया विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ पैलेसेस। इसका आंसर है कोलकाता। भारत में कोलकाता को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 22, जलीकट्टू इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन फेस्टिवल? तो इसका आंसर है पोंगल। जलीकट्टू पोंगल त्यौहार से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द राइटर ऑफ द फेमस बुक काबुलीवाला? तो इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर इज द इंडियन नेशनल रेल म्यूजियम सिचुएटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, विच मॉन्यूमेंट इज नोन एज द नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया? तो यह है इंडिया गेट। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तो ये इंडिया गेट है। क्वेश्चन नंबर 26, इंडियाज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी विल कम अप एट? तो यह है वडोदरा, गुजरात। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा, गुजरात में खुलेगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स? तो इसका आंसर है थाईलैंड। निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों का देश कहते हैं? तो ये थाईलैंड है। क्वेश्चन नंबर 28, सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा? सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएनओ? तो इसका आंसर है जापानीज। संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? तो ये जापानी है। क्वेश्चन नंबर 30, द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर? तो इसका आंसर है चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूएसए। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रोजेक्ट संकल्प स्टार्टेड फॉर द पर्पस? तो इसका आंसर है टू एलिमिनेट एड्स और एचआईवी। संकल्प परियोजना एड्स या एचआईवी समाप्त करने के लिए आरंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट रेल टनल गोदार्ड बेस टनल इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोदार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, HDI इज एन एग्रीगेट मेजर ऑफ प्रोग्रेस इन विच ऑफ द 3 डायमेंशंस? तो इसका आंसर है हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। HDI स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी क्षेत्रों में विकास का मापक है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिकल्स इज डन इन साइंस ऑफ म्यूजियोलॉजी? ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ G8? तो इसका आंसर हो जाएगा रसिया। रसिया G8 का सदस्य नहीं है। रसिया G8 का सदस्य था लेकिन अब इसे सस्पेंड कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, पंडित भीमसेन जोशी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लासिक म्यूजिक। पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित रखता है? तो यह शास्त्रीय संगीत। क्वेश्चन नंबर 37, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन कंप्राइजेज ऑफ 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स एंड देयर टेन्योर इज? इसका आंसर है 2 years। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 2 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 38, रागिनी इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक सॉन्ग बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ हरियाणा? रागिनी हरियाणा राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है। क्वेश्चन नंबर 39, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज वाज इनिशिएटेड बाय? तो इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूरल पुअर वुड गेट अंडर मनरेगा? तो इसका आंसर है 100 डेज। मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण वित्त निर्धारण व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? तो ये 100 दिन तक अधिकतम रोजगार मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ नेशनल फिल्म आर्चीव्स ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो इसका आंसर है पुणे। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, कुटीर ज्योति स्कीम इज एसोसिएटेड विथ? तो इसका आंसर है प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। कुटीर ज्योति योजना
गरीबी रेखा से निचले स्तर के ग्रामीण परिवारों को बिजली देने में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, कामारूप इज एन एंशियंट नेम ऑफ व्हिच रीजन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है आसाम। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप का एक प्राचीन नाम है? तो ये असम है। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच फील्ड डिड अमर्त्य सेन विन द नोबेल प्राइज? तो इसका आंसर है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो ये कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन ने नोबेल पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 45, 10 थाट्स और स्केल्स बिलोंग टू व्हिच सिस्टम ऑफ म्यूजिक? तो इसका आंसर है हिंदुस्तानी म्यूजिक। 10 ठाट स्वरग्राम संगीत की किस प्रणाली से संबंधित है? तो ये हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन? तो ये है नॉर्वे। मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से नॉर्वे को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट पाकिस्तान इन द कारगिल वॉर? तो इसका आंसर है ऑपरेशन विजय। कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना की आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है? तो यह ऑपरेशन विजय है। क्वेश्चन नंबर 48, ताओइज्म इज एन एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ फिलॉसफी एंड रिलीजियस बिलीफ डीपली रूटेड इन? इसका आंसर है चाइनीज कस्टम एंड वर्ल्ड व्यू। ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है? तो ये चीनी प्रथा और विश्व दृष्टि है जिससे ये गहरे रूप से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 49, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच रिप्लेस्ड गेट हैज इट हेडक्वार्टर्स इन? इसका आंसर है जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन जो अब गेट के स्थान पर है का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, द फाउंडर ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन इज कैलाश सत्यार्थी? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 51, पंडित लच्छू महाराज हु पास्ट अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद? तो इसका आंसर है तबला। पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में निधन हुआ किस विद्या से जुड़े थे? तो वो तबला से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 52, कलारीपयट्ट इज द मार्शल आर्ट ऑफ विच स्टेट? तो ये है केरला। कलारीपयट्ट किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो ये केरल का मार्शल आर्ट है। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? तो ये इंडोनेशिया है। क्वेश्चन नंबर 54, द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू गेट कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस वाज? तो ये है JRD टाटा। प्रथम भारतीय नागरिक जिसे कमर्शियल पायलट लाइसेंस दिया गया था वो कौन था? JRD टाटा था। क्वेश्चन नंबर 55, द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इज? तो इसका आंसर है 5। राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा म्यांमार को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? तो इसका आंसर है राज कृष्णा। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया? तो राज कृष्णा ने प्रस्तावित किया। क्वेश्चन नंबर 58, व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ द मिडनाइट सन? तो यह है नॉर्वे। निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है? तो इसे नॉर्वे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, जापानीज फोल्क ट्रेडिशन एंड रिचुअल विथ नो फाउंडर और सिंगल सेक्रेड स्क्रिप्चर इज पॉपुलरली नोन एज? शेंटोइज्म। जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या कोई एक पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं है किस नाम से प्रचलित है? तो ये शिंटोवाद से प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 60, द न्यू सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी इज डिजाइंड बाय? तो यह है उदय कुमार। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह उदय कुमार ने डिजाइन किया था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मिसलेनियस जीके जो SSC CGL 2016 में पूछा गया था। ये हमारा पार्ट 1 था और हमारा लास्ट पार्ट जो SSC CGL 2016 में पूछा गया था करंट अफेयर्स से वो भी जल्द ही अपलोड किया जाएगा, तो कृपया उसे भी जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।